नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम सभी लोग बात करेंगे इन दिनों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया, इन विषयों को लेकर के मुद्दा राजनीतिक है, लेकिन हम लोगों को उधर नहीं जाना है। हम लोगों को बात करनी है कि भाई भारत अर्थात इंडिया ये विषय क्या है और भारत के नामकरण को लेकर के क्या क्या चर्चाएं हुई हैं और इन दिनों विवाद का कारण क्या है। तो सबसे पहले इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करें। आप सभी को भारत की प्रस्तावना की एक बार एक झलक आप सबको दिखाते हुए चलेंगे। भाई, भारत की संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो भारत की उद्देशिका प्रस्तावना बनाई गई, उसको लेकर के क्या बातें कही गई। सबसे पहले आइए इस पे बात करते हैं। अगर इस प्रस्तावना को हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। तो हमारे पास हिंदी वाला है तो हम लोग हिंदी की बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हालांकि इसमें ध्यान रखना है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के बाद तीन शब्द इसमें जोड़े गए, उनको अलग से हाईलाइट कर लेना भाई। तो समाजवादी एक शब्द क्या आता है, समाजवादी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक शब्द आता है अखंडता, एक शब्द आएगा अखंडता, और एक शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं है, इनको बाद में जोड़ा गया, जो कि आप सभी को पता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया। अब आइए बात करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हम लोगों की क्या है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है। और फिर उसके बाद जैसे ही संविधान का पहला पन्ना उद्देशिका के बाद पलटते हैं तो भाग 1 और भाग 1 का अनुच्छेद नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट निकल करके आता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम भारत को भारत कहें या इंडिया कहें, बात एक ही है। इसको लेकर के जून में सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद भी पड़ा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में ये निर्णय दिया कि भाई ध्यान रखिए, भारत के लोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो अपनी मर्जी से भारत भी कह सकते हैं, वो चाहे तो अपनी मर्जी से इंडिया भी कह सकते हैं। इसमें हम इंडिया या भारत किसी को अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। संविधान में दोनों नाम है, भारत अर्थात इंडिया है, तो भारत के लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि भाई विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से एक समूह बनाया और तभी से इंडिया शब्द को लेकर के एक विवाद बनना आरंभ हुआ है। तो अब ये विवाद पिछले दिनों और गंभीर हो गया। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द एक आया है और वहीं से ये मुद्दा क्या है, थोड़ा सा इन दिनों गर्मजोशी से छा गया है, भारत अर्थात इंडिया। कुछ लोगों को लग रहा है कि नाम परिवर्तन की पहल है, कुछ लोगों को लग रहा है कि बस ये एक ऐसे सामान्य घटनाक्रम है। तो ये विवाद बढ़ता आ रहा है। तो हम लोग उस विवाद की ओर न जाकर के हम लोग भारत और इंडिया पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई भारत के नामों को लेकर के। तो आपको पता है कि भाई भारत क्या है, विविधताओं का राष्ट्र है और ये विविधताएं भारत के धार्मिक विरासत, भारत के सांस्कृतिक विरासत, भारत की ऐतिहासिक विरासत में हम लोगों को तो दिखती ही दिखती है। इसके अलावा भारत के नामकरण में भी ये विविधता दिखती है। समय समय पे अलग अलग कालखंडों में आप देखेंगे भारत को आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, इन सब नामों से संबोधित किया गया। लेकिन सुई आकर के अटकती है दो नामों पर, भारत और इंडिया।
जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत शब्द ये जो आप देखते हैं वास्तव में इसका जो आधार है वो पौराणिक साक्ष्यों को लेकर के निकलता है। अलग अलग जो पौराणिक साक्ष्य हैं, विशेष रूप से जब हम लोग गुप्त काल में जाते हैं तो गुप्त काल में दुष्यंत एवं शकुंतला पुत्र भरत, दुष्यंत और शकुंतला की कहानियों को लेकर के कालिदास का एक नाटक भी है भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो वहां पर भी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का वर्णन आता है। तो भाई पौराणिक मान्यताएं ये कहने लगती हैं कि गुप्तकालीन पौराणिक मान्यताएं और बाकी अन्य को आधार बना करके शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। लगे हाथ जैन ग्रंथों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जैन धार्मिक ग्रंथों में भी इसको भारत कहा गया है। जैन धार्मिक ग्रंथों में भी क्या है, इसको भारत कहा गया। वहां पे कहा गया है कि ऋषभ देव के एक पुत्र हुए भरत, जो कि प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए और उनके नाम पर हम लोग इसको भारतवर्ष कहते हैं। यहाँ पर भी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके नाम पे भारत पड़ा। इसके अलावा वायु पुराण में भी अगर देखा जाए तो पौराणिक आधार पे भारत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। वहां पर शकुंतला और दुष्यंत पुत्र का वर्णन किया गया है जिनके नाम पर भारतवर्षीय नामकरण किया गया। अब बात आती है इंडिया की, क्या है, तो ये बात हो गया भारत का। अब बारी आती है इंडिया। इंडिया नाम भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी पुराना है, जो कि 5वीं ईसा पूर्व में ये नाम निकल करके आता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो सर्वप्रथम इसका मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग 440 ईसा पूर्व यूनानी इतिहासकार जो कि हेरोडोटस, जिनको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, तो हेरोडोटस के द्वारा सीमाओं के निर्धारण के क्रम में भारत के बारे में कुछ कहा गया। और भारत के बारे में उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में जो सिंधु नदी है उस नदी को इंडस, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है इंडस, और इसी के आधार पे हेरोडोटस ने पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया नाम अंग्रेजों की देन नहीं है। इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग इतिहासकार हेरोडोटस कर रहे हैं, यानी जो कि एक यूनानी इतिहासकार हैं, जो कि ग्रीक लैटिन भाषा से लिया गया। इसका मतलब है कि इंडिया शब्द यूनानियों की देन है, यानी इंडिया शब्द क्या है, 440 ईसा पूर्व ये यूनानियों की देन मानी जाती है। तो ये भारत और इंडिया है। इसके बाद अलग अलग कालखंडों में जब आप आते हैं तो भाई भारत के नामों में आर्यावर्त जो कि उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नामकरण किया गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद या उसके विखंडन के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्रों में 1500 ईसा पूर्व से आर्यों के बारे में पता चलता है। तो आर्यों का जो निवास स्थान है उन्हीं के नाम पर उसको आर्यावर्त कहा जाने लगा, जिसका फैलाव विशेष रूप से धीरे धीरे देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में संकेंद्रित होता है। प्राचीन नामों में अगर आप देखें तो बिहार के प्राचीन नाम में बिहार को भी आर्यावर्त कह दिया जाता है, जो कि आर्यों के निवास केंद्रों के रूप में आता है। तो इस तरीके से आर्यों के निवास स्थान को हम लोग आर्यावर्त कहने लगे। फिर आगे चल करके इसका एक नाम जम्मू द्वीप पता चलता है, जो कि ये भी पौराणिक नाम है। पुराणों में भी क्या है, जम्मू द्वीप कहा गया है। बुद्ध के समय में, यानी पौराणिक साक्ष्य और बाकी अन्य ग्रंथों की बात करें तो बुद्ध के समय में, यानी जब गौतम बुद्ध यहाँ पर विचरण कर रहे थे तो बुद्ध के काल में भी इसका नाम जम्मू द्वीप ही पता चलता है। क्या, जम्मू द्वीप ही पता चलता है। भारत जैसा कि हमने आपको बताया आर्यों के शक्तिशाली राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर रखा गया है। वायु पुराण भी इसका समर्थन करता है। फिर बारी आती है भाई हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम ये उस समय आता है जब भारत में अरबों का, ईरानियों का या पारसियों का प्रवेश होने लगता है। तो एक तरीके से ये हिंदुस्तान इंडस वैली के इर्द गिर्द का क्षेत्र, जो कि हिंदू मान्यता के लोगों के निवास स्थान के रूप में ये हिंदुस्तान निकल करके आता है। तो हिंदुस्तान नाम ध्यान रखना ईरानियों और पारसियों ने दिया है। फिर आगे चल करके जब अरबों का आक्रमण हुआ, 712 ईस्वी में उनका प्रवेश हुआ, तो इस नाम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। किसकी भाई, हिंदुस्तान नाम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। और इंडिया के बारे में तो अभी हमने आपको एकदम शुरुआत में ही बता दिया भाई 440 ईसा पूर्व यूनानियों, खास करके इतिहासकार हेरोडोटस के द्वारा इंडिया नाम सुझाया गया। तो ये यूनानियों ग्रीक के द्वारा दिया गया नाम है इंडिया, जो कि यूरोपियों का जब भारत में आगमन होता है तो उस
समय ये नाम काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। क्या है? काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। ब्रिटिश काल में भी इंडिया नाम ही काफ़ी लोकप्रिय होता है, तो इसलिए लगता है कि ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम अंग्रेज़ों की देन नहीं है, ये नाम यूनानियों की देन है। और फिर उसके बाद जब भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया, तो भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो कि भाग 1 के अनुच्छेद 1 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में हम भारत कहें या इंडिया कहें, बात एक ही है। इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्या है? इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, राजनीतिक रूप से भाई कभी कभी कहीं कहीं विवाद देखने को मिल जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को इस बात को ध्यान रखना है कि भारत और इंडिया का कोई भी कहीं से किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आप भारत कहिए या इंडिया कहिए, बात एक ही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसके बारे में निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जून में ये विवाद गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, भाई भारत और इंडिया में से न तो हम भारत को हटा रहे हैं, न ही तो हम इंडिया को हटा रहे हैं। भारत के लोग भारत और इंडिया में से कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जिसका भी प्रयोग करना चाहें आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप कहें कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, या आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आप जो चाहें सो बोल सकते हैं। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बस आप सब सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इन सब पर क्या है, नज़र रखते रहिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।